मैजिक ऑफ राइटिंग, लिखने से ऐसा क्या होता है कि आप 10 गुना बेहतर हो जाते हैं, और क्या ऐसी गड़बड़ें आप करते हैं लिखने में जिसकी वजह से आप लिखने के बावजूद उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। अगले कुछ मिनटों में यदि आपने इस चीज को ध्यान से देख लिया और अपने जहन में उतार लिया तो आप 10 गुना नहीं शायद 100 गुना बेहतर हो जाएंगे अपने जीवन में और अपनी पढ़ाई में। देखिए कैसे। तो राइटिंग से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। देखिए, व्हेन यू राइट ना, तो इट हेल्प्स यू फोकस मोर। ये तो आप मान के चलिए, जितना आप लिखेंगे ना उतना आपका ध्यान ज्यादा रहेगा जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं उसमें। जैसे कि इस समय भी यदि आप कागज पेन लेकर ये पहला पॉइंट लिखे कि राइटिंग हेल्प्स मी फोकस बेटर। क्यों? बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, आपका सारा ध्यान अब वो जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको अपने दिमाग में उतारने में नहीं है। अब आपका ध्यान उसको एनालाइज करके समझ के अपनी भाषा में कागज पेन पे यूज करने में भी है। तो आपकी जितनी ज्यादा इंद्रियां जिसे कहते हैं, या जितना ज्यादा आपकी बॉडी माइंड एक ही चीज में एंगेज्ड है समझ के उसको कागज पे लिखने में, तो आपके दिमाग से अपने आप जो दुनिया भर के थॉट आते रहते हैं वो हट जाएंगे। बिलीव मी, व्हेन यू राइट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू फोकस मोर। ये हमेशा याद रखिएगा। कई बच्चे आते हैं बोलते साहब मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है फोकस करने में, मैं जब लिख रहा होता हूं तो मेरा ध्यान, या पढ़ाई कर रहा होता हूं तो मेरा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा ध्यान भटके ना। तो उसका सबसे सिंपल उदाहरण है कि आप, सबसे सिंपल सॉल्यूशन है कि आप लिखना शुरू कर दीजिए। चाहे लेक्चर सुन रहे हो, चाहे आप वीडियो पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप किताब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप लिखना शुरू कर दीजिए। साथ साथ क्या लिखिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसे अपनी भाषा में लिखिए। सवाल अटेम्प्ट करते हुए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिखें। वाई? इससे आपकी विजुअलाइजेशन बहुत इंप्रूव होगी। विजुअलाइजेशन कैसे इंप्रूव होगी? बिकॉज जब आप लिखते हैं या चित्र बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, तो जो आप दिमाग में सोच रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज, लेकिन जब उसको कागज पे आप उस चीज को बनाते हैं या स्टेप्स आप लिखते हैं कि इसकी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, तो वो आपके दिमाग में एक विजुअल मेमोरी भी बना लेता है। साथ में लिखने वाली मेमोरी हमेशा पढ़ने वाली मेमोरी से बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी आपके साथ में बहुत फायदा होगा क्योंकि आप देख सकेंगे कि चल क्या रहा है। तीसरा पॉइंट, आप अपने ही लॉजिक में फ्लॉ देख सकेंगे। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी चीज को सोचते हैं कि हाँ ये होगा, तो वो फ्लॉ नहीं दिखता क्योंकि वो लॉजिक विजुअलाइज या सामने नहीं होता। लेकिन जब उसको लिखते हैं तो आपको दिखता है ये स्टेप के बाद की अगली स्टेप तो मैंने जबरदस्ती अज्यूम कर ली थी कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सच में ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बीच की स्टेप मिसिंग है, या मैंने इससे उसको मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना या कुछ ना कुछ भूल गया था, या कोई ना कोई मैंने यहां पे फॉर्मूले में ये चीज भी वेरी कर सकती है, ये भूल गया था। सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग व्हाटएवर हाउएवर स्मॉल इट इज, आपको अपने लॉजिक, अपने अटेम्प्ट में फ्लॉ दिखने लग जाएगा। सो यू विल बी एबल टू सी फ्लॉ इन योर लॉजिक व्हेन यू राइट। इंप्रूव्स मेमोरी मैं ऑलरेडी एक बार कह चुका हूं, बट ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से कह रहा हूं। मान लीजिए कोई ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जहां पे बहुत सारी चीजें याद रखने की है, तो कई बार बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कॉपी या किताब लेके बैठ जाते हैं, शॉर्ट नोट्स लेके बैठ जाते हैं और उनको बार बार पढ़ते रहते हैं। बिलीव मी, यदि उसके आपके नोट्स के शॉर्ट नोट्स भी हैं, उन शॉर्ट नोट्स को भी यदि आप दोबारा कॉपी करेंगे तो वो एक बार लिखना, याद रखने वाली चीज का भी पढ़ने से 10 बार पढ़ने से बेहतर होगा। बिकॉज लिखने में आपका एंगेजमेंट ज्यादा होता है एंड अगेन आपका फोकस ज्यादा होता है। ज्यादा फोकस होगा तो याद रखने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इट रिमूव्स योर फियर ऑल्सो। किस तरह का फियर? देखिए, कई बार बच्चों को क्या रहता है ना कि मेरे को सवाल अटेम्प्ट करना है। अब मेरी आदत पड़ी हुई है कि मैं इसको ना बिल्कुल सोच के समझ के सही तरीके से करके फिर अटेम्प्ट करूंगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक डर रहता है कहीं मैं गलत लिख दिया तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही आपकी शुरुआत
सोचने से नहीं, लिखने से होती है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपकी शुरुआत सवाल को अटेम्प्ट करने की किससे हो रही है? लिखने से हो रही है, सोचने से नहीं हो रही है। आप बोलेंगे साहब मैंने सोचा ही नहीं तो लिखूंगा कैसे? जितना सा पार्ट सोचा है उतना लिखिए, जो भी आप सोच पा रहे हैं उसको पहले लिखिए। तो आपका जो डर होगा ना सवाल का कि इसमें पता नहीं क्या चल रहा है, वो डर आप देखेंगे खत्म होता चला जाएगा विद टाइम। लेट मी एक्सप्लेन दिस लिटिल बिट मोर। जैसे कि व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन दैट यू पीपल डू नॉट राइट? अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करके समझ में आया है कि उनको डर क्यों लगता है लिखने से, इट इज सिंपली बिकॉज कि कुछ गलत हो जाएगा तो क्या होगा। उनको शर्म आती, साहब मैंने गलत लिख दिया, कॉपी गंदी हो गई, कॉपी में गलत सलत चीज लिखी हुई है, हाउ डज इट मैटर, मतलब हाउ डज इट, इससे तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि मैंने गलत लिख दिया। दिस इज समथिंग जिससे आपको बच के रहना है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको ऐसे शर्माना नहीं है कि साहब मैंने गलत लिख दिया, देखो मेरी कॉपी कितनी गंदी हो रही है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये आप यदि अपने दिमाग से ये डर निकाल दें कि मैं लिखूंगा और कॉपी गंदी हो गई तो क्या होगा, ऐसे काटा पीसी होगी तो क्या होगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। लिखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गलत होने से कभी भी आपको घबराना नहीं है। Whatever happens, I want you to remember this, आपने लिखना ही लिखना है। कुछ भी चले आप बस लिखते चले जाइए और ये मान के चलिए कि पहले 2-3 अटेम्प्ट तो गलत होंगे, या पहला जो मैं लिखूंगा वो आधी चीज होगी, वो पूरी चीज नहीं होगी। इट वुड बी समथिंग हाफ। डोंट वरी इवन इफ इट इज हाफ, डोंट वरी इफ इट इज लिटिल बिट। आपने यदि 5% भी समझ में आ रहा है ना जो इस सवाल का, या जो भी आपको समझ में आ रहा है, टीचर ने आपको 100 बातें बोली, आपको यदि उसमें से 80 बातें समझ में आई, वो लिखी, तो उस 20 के चक्कर में जो समझ में नहीं आई, इन 80 बातों को मत छोड़िए। ये 80% बात तो लिख लीजिए, वो 20% हो सकता है विद टाइम समझ में आ जाएगी, लेकिन उस 80% को यदि अपन ने नहीं लिखा, बिकॉज ऑफ दैट 20% की पूरा समझ के लिखूंगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सो कभी भी इस चीज की चिंता मत करिए कि मुझे पूरा समझ में आया, सब कुछ सही हो तभी मैं लिखूंगा। ये पार्ट ऑफ स्टडीइंग है। दिस इज योर पार्ट ऑफ स्टडीइंग कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उस पढ़ाई के दौरान गलतियां होंगी ही होंगी। इनफैक्ट व्हाट इज द सॉल्यूशन? जैसा मैंने अभी बोला, सॉल्यूशन इज समझ में नहीं आया तो भी लिखिए। इवन इफ यू अंडरस्टैंड 5% ऑफ द क्वेश्चन तो 5% वाली चीज भी लिख लीजिए, रादर देन ये सोचने की बजाय कि पूरा समझूंगा। इनफैक्ट बड़े बड़े लोगों की आप डेस्क पे चले जाएंगे तो बहुत सारा वेस्ट बास्केट मिलेगा। इनफैक्ट यहां पे हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आपने बहुत सारा गलतियां करी, तभी तो आइडिया आएगा। यू हैव टू राइट अ लॉट। इनफैक्ट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, एनीथिंग एल्स दैट यू आर डूइंग इन लाइफ ऑल्सो। कभी भी बैठ के आपको बहुत क्रिटिकल डिसीजन लेने तो कागज पेन लेके बैठिए, सोचिए कि मैं कर रहा हूं, इससे फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। जब आप सोचना शुरू करते हैं और जब उसको लिखते हैं तो आपके सामने पहली बार आपके आइडियाज दिखते हैं आपको, नहीं तो दिमाग में रहते हैं आइडियाज और कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाता है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो सारे आइडिया सामने रहते हैं और आप बार बार सोच सकते हैं कि आपका जो लॉजिक का सिक्वेंस है इधर से उधर तो नहीं जा रहा है। इसलिए द सॉल्यूशन to your improving your logic, to improving your focus, to giving you strength, आपको यदि विश्वास चाहिए अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस बनाना, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है। राइट इवन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड, राइट व्हेनेवर यू स्टार्ट। इन फैक्ट, टू कंक्लूड माय पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज दिस, ऑलवेज राइट। कुछ भी चल रहा हो आपको लिखना ही है। ऑलवेज राइट। इनफैक्ट अपने रूम में लगा लीजिए, ओनली राइटिंग इज स्टडीइंग, ओनली राइटिंग इज स्टडीइंग। रीडिंग और लिसनिंग टू लेक्चर इज नॉट स्टडीइंग। यदि आपने लेक्चर सुना पर साथ में लिखा नहीं तो वो पढ़ाई है ही नहीं। पढ़ाई का एक ही मतलब है क्या, कि आपका कागज पेन चल रहा है। मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स जब सेलेक्ट हो जाते तो मैसेज करते, तो एक चीज बड़ी कॉमन आती है आजकल, खासकर क्योंकि ऑनलाइन में जब बच्चे पढ़ रहे तब उनको रियलाइज हुआ था बात
कि ये एक आदमी है जो बार बार एक ही चीज कहता था, लिखो 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 लिखो, और उनके मैसेजेस आते कि सर मेरा जीवन बदल गया, आई हैव बीन सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज मैंने आपकी ये एक एडवाइस फॉलो करी कि कुछ भी हो जाए मुझे लिखना ही है. बिकॉज ऑफ दिस वन एडवाइस दे से देयर लाइफ हैज चेंज्ड फॉरएवर, नॉट जस्ट फॉर जे, फॉरएवर. और कई बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे काम करते हुए बताते हैं, सर ये जो एक चीज सीखी थी ना आपसे कि कोई भी सिचुएशन आ जाए पहले लिखो ताकि अपने दिमाग में ना रहे. इनफैक्ट कई बच्चे प्लानिंग करते हैं कि मैं कल ये पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, वो प्लानिंग भी एक लिख के ही करिए. एक फिक्स डायरी बना लीजिए, उसमें लिखिए कि मैं कल अगले दिन क्या पढ़ने वाला हूं, मेरा वीकली प्लान क्या है वो भी लिखिए. कोई भी चीज सिर्फ दिमाग में मत करिए, दिमाग में करिए चीज का कोई अर्थ नहीं होता है. प्लानिंग हो चाहे कुछ भी हो, लिख के करिए कि मेरे इस वीक का प्लान ये, मेरे इस मंथ का प्लान ये, मेरे कल के दिन का प्लान ये, मेरा फिजिक्स का प्लान ये हर चीज, कोई भी चीज दिमाग में नहीं करनी है. ऑलवेज राइट. व्हेनेवर यू आर राइटिंग, यू आर स्टडिंग, एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट स्टडिंग. थैंक यू वेरी मच.